श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। अभी जब आश्रम में आना हुआ तो गुरुमुखों ने बतलाया कि गुरुमुख जन 6 बजे से भजन में कीर्तन में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसे गुरुमुखों के बीच में तो भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान के ही वचन है कि जब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने क्या आप योगियों के हृदय में रहते हैं या वैकुंठ में रहते हैं, तो भगवान ने यही उत्तर दिया, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय रचे, कि ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में करता हूँ। तो उसने कहा कि प्रभु फिर आप कहाँ करते हैं? ऐसे एक बार श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज न्यूयॉर्क आश्रम में विराजमान थे और संगत श्री चरणों में मत्था टेक रही थी। तो एक परिवार के साथ एक बालक आया, उसने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि प्रभु क्या आप ऊपर रहते हैं? तो जैसे कि बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, तो उसने कहा चलो भाई भगवान से पूछ लेता हूँ कहाँ रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि भगवान क्या आप ऊपर रहते हैं? तो श्री गुरु महाराज जी ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना और फिर फरमाया कि ना हम ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं, हमें जो प्रेमी सच्चे से दिल से याद करते हैं हम उन प्रेमियों के दिलों में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही उत्तर दिया कि मद भक्ता यत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहाँ प्रेमी जन मेरे भक्त जन बैठकर मेरे ध्यान में मगन होकर के मेरा संकीर्तन करते हैं, मैं उन भक्तों के बीच में रहता हूँ। जो समय हमारा सतगुरु के चरणों में व्यतीत होता है, जो समय हमारा सतगुरु की याद में व्यतीत होता है, वही समय तो हमारा जो है मालिक की दरगाह में लेखे में होता है। संतों ने वर्णन किया ना, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, कि सतपुरुषों की सत्संगत में सतपुरुषों के चरणों में जो है जीव को परमात्मा की याद आती है। संसार में तो भूल जाता है, संसार के सुखों में तो भूल जाता है। जिस समय महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सिंहासन मिल गया, जब वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने लगे तो उनको जो है रास्ते में माता कुंती मिली, तो उनसे भी उन्होंने इजाज़त ली। तो उन्होंने कहा कि और कुछ आपको चाहिए? तो कुंती माता ने कहा कि प्रभु मुझे बस दुख चाहिए। तो भगवान ने कहा दुख चाहिए? अभी तो इतने दुखों से निकल करके सुख के दिन आए हैं, अब तुम फिर दुख मांग रही हो। तो उसने कहा कि जितने दिन दुख रहे उतने दिन आप हमारे साथ रहे, अब ये सुख है तो आप छोड़ के चले जा रहे हो। तो जब दुनिया का वैभव होता है तो वहाँ तो भूल जाता है इंसान, तो याद कहाँ आती है? कहते हैं सब तुलसी संगत साधकी तो साहिब आमिए। जब जीव सदपुरुषों के चरणों में आता है,
जब सत्संग में आता है तो उसे किसकी याद आती है? तो उस मालिक की याद आती है। तो लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद, बाकी का जो समय तो वो तो यूं ही चला जाएगा। दुनिया में जितना भी समय गया वो कोई लेखे में नहीं आएगा। जो एक एक पल आपका महापुरुषों की सत्संगत में, सदगुरु की याद में, सदगुरु के पूजन में, सदगुरु के आराधन में, सदगुरु के सिमरन में व्यतीत होता है, वो मालिक की दरगाह में, श्री परम दयाल जी की दरगाह में लिखा जाता है। ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार के हम सेवक हैं। श्री परम दयाल जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सेवा यहाँ करो और उसका फल जो है वहाँ ऊपर दरगाह में मिलता है। भजन यहाँ करो, दरगाह में लिखा जाता है। तो आप जो पल भी यहाँ गुजारते हैं, जो पल भी सेवा में व्यतीत करते हैं, किसी जगह में भी करते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी बैठ करके अपने सदगुरु की याद करते हैं, तो वो श्री परम दयाल जी के खाते में जुड़ता जाता है आपका। तो इसलिए बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। इसी महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, लेकिन भक्ति के नियमों की पालना करते रहो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। तो जो सेवक जो है सच्ची श्रद्धा से भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, उनका जो है लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुखी होता है। यहाँ भी आशीर्वाद बरसता है और वहाँ जाते हैं तो वहाँ से ही श्री परम दयाल जी का आशीर्वाद बरसता है।